हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो पहले की वीडियो में हमने बात किया था डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके बाद बात की थी हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो अभी इसके अंदर हम देखते हैं न्यूट्रिशन प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या करता है? फंडामेंटल रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। फंडामेंटल रोल क्या होता है? फंडामेंटल रोल का मतलब यहाँ ये है कि एकदम बेसिक रोल प्ले करता है, जो बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेंटेन कैसे करता है हेल्थ को? बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन को सपोर्ट करता है और प्रिवेंट डिजीज़, मतलब हमें डिजीज से बचाता है, और प्रमोट वेलबींग, और हमें हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, और सोशल वेलबींग बनाता है हमें न्यूट्रिशन। तो अभी हमारा इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है हमें न्यूट्रिशन, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेज। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बल्क में चाहिए, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है ही उनकी, जो हमें रोज़ लेने पड़ते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें बेसिकली हमारी रोटी वगैरह, चावल वगैरह से मिल जाता है। प्रोटीन दाल वगैरह से मिल जाता है हमें, और फैट्स मिल जाता है घी वगैरह, बटर वगैरह से। और प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिए। एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका सेकेंड रोल है न्यूट्रिशन का। प्रोटीन एंड इसेंशियल विटामिन्स आर क्रूशियल फॉर मसल ग्रोथ। प्रोटीन एंड इसेंशियल विटामिन्स जो है ना, वो क्रूशियल है हमारी मसल ग्रोथ के लिए। और बोन डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर, जैसे कि आपने सुना होगा, जो जिम वगैरह जाते हैं जो लोग, वो प्रोटीन का खास ध्यान रखते हैं, प्रोटीन पे बहुत जोर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन जो है वो मसल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और टिश्यू रिपेयर, जो जिम के दौरान जो उनके टिश्यू रप्चर हुए हैं या डैमेज हुए हैं उनको वापस रिपेयर करता है, और मसल को ग्रोथ करता है, मतलब मसल बढ़ाता है वो। इसीलिए वो प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सेकंड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट जो है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन। अगर हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा, जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कि जिंक और आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हम इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे सही से। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो आप जल्दी बीमार हो जाओगे। और इम्यून सिस्टम मजबूत किससे होगा? अगर हम हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन पे खास ध्यान रखेंगे, तभी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा डिजीज़ प्रिवेंशन। और अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे, ए बैलेंस डाइट, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी को जिस चीज़ की नीड है उस हिसाब से हम डाइट लेंगे, तो वो रिड्यूस करेगा रिस्क किस चीज़ का? क्रोनिक डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़। अगर हम अच्छे से बैलेंस डाइट लेंगे, हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करेगा, डायबिटीज़ से प्रिवेंट करेगा, एंड ओबेसिटी से प्रिवेंट करेगा। हमें कैसे करेगा? जैसे हम टू मच ऑयली फूड खाएंगे तो हमें हार्ट डिजीज़ का जो है वो रिस्क रहता है। अगर हम उसी को बैलेंस कर लें, अगर एकदम कम नॉर्मल ऑयली फूड खाएं तो हमें इतना हार्ट डिजीज़ का रिस्क नहीं होगा। और टू मच हम शुगर खाएं, मतलब मीठी चीज़ें खाएं, तो हमें डायबिटीज़ का जो है वो रिस्क रहता है। अगर हम नॉर्मल लेवल में खाएं तो हमें डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमें क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या है? फाइबर रिच फूड। अगर फाइबर रिच फूड्स हम खाएंगे, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा, और उस लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी करेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करेगा।
कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल मात्रा में वैसे तो ठीक होता है, लेकिन उसकी मात्रा हाई हो जाती है तो वो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे हमें आगे जाके हार्ट डिजीज़ का कंडीशन हो सकती हैं। अब फाइबर रिच फूड्स कैसे सपोर्ट करते हैं? फाइबर जो चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो इसलिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह में, जैसे कब्ज़ वगैरह में हमें हेल्प करता है ताकि कब्ज़ ना बने बॉडी के अंदर। अभी नेक्स्ट जो है वो है 5th नंबर का मेंटल वेलबींग। अगर हम सही से न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा मेंटल दिमाग भी एकदम सही से काम करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन इन्फ्लुएंस ब्रेन फंक्शन, मतलब हमारा ब्रेन जो है वो सही से फंक्शन करेगा इन सभी चीज़ों से। मूड स्टेबिलिटी, हमारा मूड भी स्विंग नहीं होगा, मूड स्टेबल रहेगा एक ही जगह। एंड कोग्निटिव परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी हमारी। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को वाटर देना, और जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो डिटॉक्सिफाई होते हैं वाटर के थ्रू, और वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं बाहर। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, जैसे सोडियम और पोटाशियम वो है इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प मेंटेन हाइड्रेशन, हमारी बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन रखते हैं। रिमूव टॉक्सिन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, मतलब जहरीले पदार्थ मान लो या जो नुकसानदेह पदार्थ हैं वो बाहर आते हैं इससे। और एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल में रखते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ। अभी न्यूट्रिशन अगर हम सही से लेंगे तो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होगी। फाइबर्स, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर लिख देना फाइबर डज नॉट डाइजेस्ट। तो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते के, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फाइबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाते हैं। एंड सपोर्ट ए हेल्दी गट माइक्रोबायोम, और ये एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम प्रोवाइड करते हैं। गट किसे कहते हैं? गट कहते हैं हमारे पेट, इंटेस्टाइन, इनसे मिलके बना हुआ होता है, इसी को गट कहते हैं। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम, हमारे पेट के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज के समूहों को माइक्रोबायोम कहते हैं। और जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको बोलते हैं हेल्दी गट माइक्रोबायोम। जो हेल्दी बैक्टीरिया से बना हुआ होता है समूह, उसे हेल्दी गट माइक्रोबायोम कहते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हेल्दी एजिंग। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएंगे जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो हमारी एजिंग जो है, मतलब उम्र जो है वो धीरे हो जाएगी, मतलब उम्र बढ़ना जो है वो धीरे हो जाएगी। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जैसे कि हमारी बुढ़ापा जो है वो लेट आएगा, और हमारी स्किन जो है वो ढीली ढाली नहीं लगेगी। इसी को हेल्दी एजिंग बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।